नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को महज कुछ महीने ही शेष है और ऐसे में तमाम दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। जहां एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए मिशन ऑपोजिशन लेकर के सूबे की मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं, तो भला बीजेपी भी भला इससे पीछे कैसे हटे। बता दें कि बीते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष दलों की बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें तमाम 15 दल के 27 नेता शिरकत करते हैं और इस विपक्षी मीटिंग की जो अगुवानी है, जो मेजबानी है, वो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। अब ऐसे में इसके बाद जो है एनडीए यानी बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए भी अब मीटिंग करने जा रही है। बता दें कि 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बड़ी मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग में बीजेपी भी किन किन मुद्दों पर निशाना साधेगी और किन किन चीज़ों पर इस पर मीटिंग होगा, खबर क्या है पूरी डिटेल में हम आपको बताते हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के पहले एक और जहां विपक्ष अपने को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटा है, तो दूसरी ओर एनडीए भी अपने कुनबे को मजबूत करने में लग गई है। इसी क्रम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 18 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कई पूर्व सहयोगी दलों को बुलाए जाने की खबर है। इस बैठक से भाजपा की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक बड़ा संदेश देना है कि उनके खिलाफ बिहार में बड़ी घेराबंदी की तैयारी है। इसके लिए एनडीए की बैठक में बिहार से कई ऐसे राजनीतिक दलों को बुलाने की बात है जो अब तक आधिकारिक रूप से एनडीए में नहीं है। इसमें एलजेपी यानी चिराग पासवान के गुट और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल होगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम लोजपा यानी पशुपति पारस गुट की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद भी शामिल होंगे। एनडीए की इस बैठक में मुख्य रूप से चिराग पासवान और मुकेश सहनी बेहद अहम होने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने मोकामा और गोपालगंज के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, लेकिन वे अभी तक एनडीए में हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं इनके चाचा यानी पशुपति पारस खुद केंद्रीय मंत्री हैं और चिराग के साथ उनका मनमुटाव जग जाहिर है। वहीं अगर पासवान वोट बैंक पर पकड़ की बात की जाए तो चिराग पासवान की लोकप्रियता सर्वाधिक है। ऐसे में एनडीए में अगर चाचा के साथ भतीजे चिराग को भी शामिल किया जाता है तो भाजपा के लिए अलग किस्म की चुनौती होगी कि दोनों को एक म्यान में रखकर कैसे साधेंगे। इसी तरह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बिहार में भाजपा ने ही बड़ा झटका दिया था। यहां तक कि भाजपा के खिलाफ सहनी के आक्रामक रुख के बाद वे दोबारा विधान परिषद के सदस्य भी नहीं बन पाए थे। भाजपा के खिलाफ सहनी ने खुद को कई बार पेश किया और मोकामा और गोपालगंज के विधानसभा उपचुनाव में खुलकर महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन किया। इसके पहले हुए विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन हाल के दिनों में सहनी को लेकर केंद्र सरकार की ओर दोस्ताना रुख अपनाया गया है। सहनी को गृह मंत्रालय की पहल पर केंद्र सुरक्षा एजेंसियों का सुरक्षा कवच मिला। कई भाजपा नेताओं ने सहनी को अपना पुराना मित्र बताया। यह एक संकेत रहा कि भाजपा चाहती है कि सहनी भी एनडीए का हिस्सा बने। ऐसे में 18 जुलाई की बैठक में सहनी को शामिल कराने के लिए भीतर खाने बातें होने की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि बिहार के अलावे 18 जुलाई की बैठक में एनडीए में पंजाब से शिरोमणि अकाली दल यानी सीएद, आंध्र प्रदेश से तेदेपा के शामिल होने की संभावना है। सीएद के सुखविंदर सिंह बादल ने बैठक के लिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि भी की है, जो नई दिल्ली के अशोका होटल में होगी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनके साथ बैठक की थी। महाराष्ट्र में अजित पवार की बगावत और एनसीपी के एक धड़े के सरकार में शामिल होने के बाद कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर और आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी के साथ भाजपा के संभावित गठबंधन की सुगबुगाहट भी चल रही है। तो देखिए, बिहार में सीएम नीतीश कुमार को घेरने के लिए बीजेपी मेगा
चाल चल रही है, जिसके लिए महा बैठक भी बुलाई जानी है। 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक होगी, जिसमें एनडीए के तमाम जितने भी दल हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, बिहार की तरफ से भी कई नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें वीआईपी से मुकेश सहनी और लोजपा रामविलास से चिराग पासवान को भी बुलाया गया। वैसे इस 18 जुलाई का असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।